जिस हिजाब पर भारत में बवाल मचा था, उसी हिजाब ने ईरान में तहलका मचा रखा है और तहलका ऐसा मचाया कि किसी बेगुनाह की जान चली गई। हिंदुस्तान में हिजाब पहनने न पहनने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। क्या कुछ हुआ आपने देखा और सुना, लेकिन अब आपको हिजाब पर एक नया बवाल बताते हैं। मुस्लिम देश ईरान, जो भारत से करीब 2830 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां हिजाब पर एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है, हिजाब हटाओ आंदोलन। वहां लड़कियां हिजाब को जला रही हैं, हिजाब पहनने पर सख्ती का विरोध कर रही हैं। ईरान उन मुस्लिम देशों में से है जहां महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर किसी लड़की की उम्र 7 साल हो चुकी है और घर से बाहर वो जाना चाहती है तो उसे अपना सिर ढकना पड़ेगा, और वो अगर ऐसा नहीं करती तो स्कूल नहीं जा सकती, नौकरी नहीं कर सकती। हिजाब पहनने के अलावा ईरान में महिलाओं पर और भी कई तरह की सख्तियां हैं, लेकिन अब वहां एक नए आंदोलन ने जन्म लिया है, एंटी हिजाब, जिसमें हिजाब के खिलाफ ईरानी महिलाएं एकजुट हो गई हैं और इस विरोध के तहत वहां महिलाएं अपने बाल काट रही हैं, हिजाब जला रही हैं, हिजाब को उतार कर सड़कों पर फेंक रही हैं, हवा में लहरा रही हैं। ईरानी महिलाएं कट्टरपंथी सोच को चुनौती देकर उसे बदलने की कोशिशें कर रही हैं। कट्टरपंथी सोच के खिलाफ ईरान की सड़कों पर आक्रोश और गुस्से से उतरी महिलाएं हर तरफ खबरों में छाई हैं, जो खुद पर लगी उन पाबंदियों की खिलाफत कर रही हैं जो महिलाओं से उनके जीने का अधिकार छीनती है। हालांकि चिंता की बात यह है कि ये हिजाब आंदोलन अब हिंसक हो चला है, जिसमें कल मंगलवार को 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। बता दें कि पूरे ईरान में अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन अब बढ़ रहा है। ऐसे में हिंसा को रोकने के लिए स्पेशल फोर्सेस भी तैनात कर दी गई हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि ईरान जैसे देश में महिलाओं का इतना रौद्र रूप देखने को मिल रहा है? हिजाब के विरोध में इतना जबरदस्त प्रदर्शन वहां देखा जा रहा है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं कि ये आक्रोश अचानक यूं सड़कों पर उतरा क्यों। दरअसल हुआ यूं कि 22 साल की एक युवती, जिसका नाम महसा अमीनी था, उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। हालांकि पुलिस वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनके मुताबिक महसा की मौत का आधिकारिक कारण दिल का दौरा बताया जा रहा है, जिसके चलते वो पुलिस स्टेशन में पहले गिरी और फिर 3 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हुई। पुलिस की इस बात से परिवार इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि परिवार का कहना है कि महसा अमीनी का कोई इलनेस हिस्ट्री या रिकॉर्ड था ही नहीं, फिर उन्हें हार्ट अटैक कैसे आया। खैर, महसा को ईरान की धार्मिक मामलों की पुलिस ने, यानी नैतिक पुलिस ने 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। कारण था उसने सिर नहीं ढका था, जो ड्रेस कोड यानी हिजाब पहनने का पालन करना था वो नहीं किया था। बताया जा रहा है कि इस बात के लिए उसकी पहले खूब बर्बरता से पिटाई की गई, सिर पर चोट के निशान भी मिले, जिसके कारण वो कोमा में चली गई और फिर गिरफ्तारी के 3 दिन बाद 16 सितंबर को हिरासत में उसकी मौत हो गई। मजहबी कट्टरता में महसा अमीनी की जान चली गई। खबर जब लोगों में फैली तो महसा अमीनी के समर्थन में विरोध के सुर फूटने लगे, ऐसे कि अब ईरान के तमाम हिस्सों से हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। महसा अमीनी की मौत के विरोध में राजधानी तेहरान, इस्फहान, कराज, मशहाद, रश्त, सक्केज और सानंदाज समेत देश भर के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महसा की मौत के बाद ही ईरान में एंटी हिजाब कैंपेन जारी है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियोस लगातार देखे जा रहे हैं, जिनमें ईरानी महिलाएं हिजाब को उतार कर फेंक रही हैं, अपने बाल काट रही हैं। हालांकि इस आंदोलन को रोकने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर गोला बारूद, पैलेट गन और आंसू गैस के गोले तक प्रदर्शनकारियों पर दागे हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन लगातार प्रदर्शनकारी महिलाओं की भीड़ सड़कों पर बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने रविवार को महसा के परिवार से मुलाकात के बाद महसा अमीनी की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन महिलाएं, युवतियां और नौजवान सभी हिजाब पर हिसाब की बात कर रहे हैं।
क्योंकि उनका कहना है कि धार्मिक कट्टरता के नाम पर महिलाओं के अधिकारों को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है। बता दें कि महसा अमीनी की हिरासत में मौत को लेकर यूनाइटेड नेशंस एक्टिंग हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाहक मानवाधिकार उच्चायुक्त नादा अल नशीफ ने मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि नैतिक पुलिस अधिकारियों को उन महिलाओं को निशाना बनाना, परेशान करना और हिरासत में लेना बंद कर देना चाहिए जो हिजाब के लिए बनाए नियमों का पालन नहीं करती। उन्होंने ईरानी अधिकारियों से महिलाओं के पहनावे को लेकर की जा रही पुलिसिंग को रोकने की गुजारिश भी की, साथ ही महसा मौत मामले की स्वतंत्र जांच की मांग भी की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच होनी चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि महसा के परिवार की न्याय और सच्चाई तक पहुंच हुई। मामला जब हर तरफ सुर्खियों में है तो अमेरिका ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ईरान को हिजाब के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की परमिशन दे देनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने मंगलवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, हम ईरानी सरकार से महिलाओं के अपने व्यवस्थागत उत्पीड़न को खत्म करने और शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति देने का आह्वान करते हैं। हिजाब पर हिसाब वाले इस प्रदर्शन की खबरें हर तरफ छाई हैं, खासकर ऐसे माहौल में जब अभी बीते सप्ताह ये मुद्दा भारत के सुप्रीम कोर्ट में खूब गूंजा, लेकिन वजह अलग रही। ईरान जैसे देश में हिजाब हटाने की हट में महिलाएं सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और भारत में कर्नाटक जैसे राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब हटाकर स्कूल पहुंचने को कहा गया तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। खैर, फिलहाल ईरान में हिजाब के विरोध में आग फैलती जा रही है। अब देखना ये होगा कि महसा अमीनी की मौत के बाद सुलगी इस चिंगारी की तपन कहां तक जाती है और धर्म मजहब के नाम पर औरतों के अधिकारों का हनन करने वाले कट्टरपंथी कानूनों को खत्म करने में कितनी सक्षम हो पाती है। सवाल ये भी है कि क्या ईरान फिर से आज से 50 साल पहले वाला मॉडर्न ईरान बन पाएगा इस हिजाब हटाओ प्रदर्शन के बाद, जहां महिलाओं को आजादी थी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, लेकिन फिर एक कट्टरपंथी सोच के तमाम महिला स्वतंत्रता विरोधी फरमानों ने एक नया ईरान बना दिया और हिजाब की अनिवार्यता के लिए 12 जुलाई को हिजाब और पवित्रता दिवस घोषित किया गया। हिजाब नहीं तो स्कूल नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं, मेडिकल कॉलेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी दफ्तर, बैंक में एंट्री नहीं। इतने सख्त नियम कि महज पब्लिक प्लेस पर महिलाओं द्वारा महिलाओं को ही फूल देने पर उन्हें 30 साल की सजा दे दी गई। ये सब हुआ इस्लामिक क्रांति के बाद, वरना यहाँ भी कभी पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला था। बहुत पुरानी बात नहीं है, 70 के दशक तक ईरान कुछ अलग था। महिलाओं पर ऐसी बंदिश न थी कि सड़कों पर विरोध जताना पड़े, लेकिन शरिया कानून लागू होने के बाद ऐसी बंदिशें हैं कि उन्हें सिर्फ यहाँ के बाशिंदे ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी मानना पड़ता है जो महज कुछ दिनों के लिए ईरान घूमने या काम के सिलसिले में आते हैं। आज उन्हीं कानूनी बंदिशों से पस्त परेशान ईरान की स्त्री विरोध में सड़कों पर है जो हिजाब पर हिसाब चाहती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।